आज कार्तिक मास का पहला दिन है, तो हम कार्तिक मास की महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे आध्यात्मिक जगत में कोई ना कोई बहाना ढूंढ के हम महोत्सव कर ही लेते हैं। हमारे मंदिर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि भगवान के धाम का एक नाम है अखंड महोत्सवम, जहां अखंड रूप से महोत्सव चलता रहता है। अखंड रूप से भगवान का गुणगान, भगवान के लिए महोत्सव, भगवान की प्रसन्नता के लिए महोत्सव चलते रहते हैं। इसी के विपरीत भौतिक जगत क्या है? अखंड दुखितम, वहां अखंड दुख चलता रहता है, इसलिए उसका नाम है दुखालयम, जहां हमेशा दुख रहेगा। और एक ही तरह का दुख हो तो व्यक्ति उसमें ढल भी जाता है। जैसे मानो किसी का पैर टूटा हो तो फ्रैक्चर के बाद पट्टा चढ़ता है, 1 महीने में उसको पट्टे की भी आदत लग जाती है, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। फिर दूसरा तरह का दुख आएगा, उसके अंदर खुजली होना शुरू हो जाएगी, जिसको प्लास्टर चढ़ा है वो जानते हैं, और कुछ अलग अलग समस्याएं हो जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो दुख भी चेंज होके आते हैं, जिससे आप दुख में भी संतुष्ट ना रहो। यह भौतिक संसार। लेकिन आध्यात्मिक संसार क्या है? जहां हमेशा महोत्सव चलता है, जहां हमेशा आनंद चलता है। इसीलिए भगवान के धाम का नाम है वैकुंठ। वैकुंठ, कुंठ मतलब कष्ट, क्लेश, दुख, और वै मतलब जहां नहीं है। तो जहां दुख, क्लेश, कष्ट नहीं है, उस स्थान का नाम है वैकुंठ। और भगवान का नाम भी है वैकुंठ। ऐसा नहीं है केवल आध्यात्मिक आकाश में दुख क्लेश नहीं है। जहां भगवान की उपस्थिति है वहां दुख क्लेश नहीं है, वो है वैकुंठ। कोई बोल सकता है कि अच्छा, इसका मतलब क्या भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं क्या? कष्ट आते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होते हैं, वो आनंदित रहते हैं। और लोगों के जीवन में सुख रहता है, फिर भी दुखी रहते हैं। कुछ ना कुछ ढूंढ करके 15 साल पहले जो बात हुई होगी उसको देख करके दुखी हो जाते। ये भौतिक संसार है। लेकिन आध्यात्मिक संसार क्या है? जहां भगवान की उपस्थिति में भक्त हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं। यह है वैकुंठ। इसलिए भगवान का नाम है वैकुंठ। और भगवान के जो भक्त हैं उनको बोलते हैं वैकुंठ प्रिय। और भागवत बोलती है सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनको भगवान के भक्तों का संग मिलता है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो जब हम इस तरह एक साथ एकत्र होते हैं भगवान का भक्तों के संग लेने के लिए, भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए, तो वास्तव में यही वैकुंठ है। हमको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भक्त लोग जब भी मिलते हैं भगवत चर्चा करते हैं। भक्त लोग मिलके ये चर्चा नहीं करते हैं अच्छा हमारा पापड़ का बिजनेस है, आपका क्या अचार का बिजनेस है, कैसा चल रहा है, दोनों कोलैबोरेशन कर लेते हैं, साथ में बिक्री करेंगे। ये चर्चा भक्त लोग नहीं करते हैं। भक्त लोग क्या चर्चा करते हैं? मत चित्तः मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम। भगवान के भक्त जब साथ में मिलते हैं भगवत चर्चा करते हैं, या भगवत चर्चा होनी चाहिए। भगवान की चर्चा भक्तों को करनी चाहिए। और जब वो इस तरह भगवत चर्चा करते हैं तो हर दिन एक महोत्सव बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे फरवरी मास में हमारे मंदिर का उद्घाटन हुआ था, नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव मना। फरवरी में, फिर मार्च में फिर गौर पूर्णिमा आ जाती है, फिर अप्रैल में रामनवमी आ जाती है, मई में नरसिंह चतुर्दशी आ जाती है, जून में जगन्नाथ रथ यात्रा आ जाती है, जुलाई में गुरु पूर्णिमा आ जाती है, अगस्त में बलराम पूर्णिमा जन्माष्टमी आ जाती है, सितंबर में राधाष्टमी आ जाती है, और अक्टूबर नवंबर में 1 महीने का लंबा फेस्टिवल। राधाष्टमी के बाद हम सोचते हैं हाँ अभी सब खत्म हो गया, अभी छुट्टी, लेकिन उसके बाद 1 महीने का लंबा फेस्टिवल कार्तिक मास। ये बड़ा ही प्रिय भगवान का मास है, बड़ा ही प्रिय ये तिथियां हैं। देखो कभी जन्माष्टमी के दिन तबीयत खराब हो जाए तो वो तिथि चली जाती है, लेकिन 1 मास का अवसर भगवान देते हैं। चलो एक आध दिन छूट भी जाए तो बाकी दिन आप भक्ति का लाभ उठा सकते हैं। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक स्थान पे गया था, तो वहां पर एप्पल की नई आउटलेट खुली थी। एप्पल सेव फल की नहीं,
एप्पल आईफोन की वर्कशॉप, सेल शॉप्स की नई आउटलेट खुली, तो उस दिन वो लोग 40% डिस्काउंट दे रहे थे। लेकिन वो डिस्काउंट कितने देर चलेगा? वो एक ही दिन चलेगा। अगले दिन जो लोग जाएंगे उनको 40% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये जो महोत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम पूर्णिमा, ये सब क्या है? वन डे सेल। लेकिन जब किसी दुकानदार को पूरा ही माल बेचना है तो वो लंबी सेल रखता है, 1 महीने की सेल। तो ये कार्तिक मास है, एक महीने की सेल, जहां भगवान अपनी सारी कृपा लुटाना चाहते हैं। इसलिए ये मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। वास्तव में भगवान अपने जीवात्माओं से असीमित प्रेम करते हैं। जिनके बच्चे हैं वो लोग समझ सकते हैं बच्चों से माता पिता कितना प्रेम करते हैं। तो हम सब भगवान की संतान हैं, भगवान हमसे असीमित प्रेम करते हैं। और भगवान कभी भी अपने संतानों को दुख में नहीं देखना चाहते, इसलिए वो अनगिनत अवसर देते हैं जीवात्मा को उन तक वापस आने के लिए। कई लोगों के लिए धर्म तर्क का विषय है कि अच्छा तुम ये पालन करोगे तो तुम्हें ये सुविधा मिलेगी, ये पालन नहीं करोगे तो तुमको दंड मिलेगा। तो डर के मारे भक्ति करो, डर के मारे धर्म का पालन करो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान करुणा की सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, सिंधु मतलब सागर, सागर की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए भगवान हर जीवात्मा को अवसर देते हैं। ठीक है, तुमको इंद्र तृप्ति करना है उसके लिए भी अवसर है, तुमको देवी देवताओं की पूजा करना है उसके लिए भी अवसर है, तुमको ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर मुक्त होना है उसके लिए भी अवसर है, तुमको कुछ नहीं करना सोते रहना है उसके लिए भी अवसर है, सबके लिए अवसर है। लेकिन भगवान अपने धाम का, अपनी भक्ति का इतना प्रचार करते हैं, इतना प्रचार करते हैं कि अगर जीवात्मा उनकी भक्ति से आकर्षित हो जाए तो बस भगवान उसको भगवत धाम लाने के लिए, हम बोलते हैं ना, एड़ी चोटी का दम लगा देते। वैसे भगवान को एड़ी चोटी का दम नहीं लगाना पड़ता। जब छोटे से बालक थे 3 महीने के, तो अपने छोटे से अंगूठे से ही बैलगाड़ी को उछाल दिया था, शक्टासुर का वध कर दिया था। तो उनको एड़ी चोटी का नहीं, उनकी एड़ी की नाखून के थोड़े से स्पर्श से ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो उनको इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन फिर भी कहने का अभिप्राय है कि भगवान कोई कसर नहीं छोड़ते जीवात्माओं को उन तक वापस लाने की, इसलिए वो अनगिनत अवसर देते हैं। और ये कार्तिक मास भी उसी का एक अवसर है। इस मास को दामोदर मास भी बोला जाता है। दामोदर, दामोदर भगवान विष्णु का नाम है। भगवान विष्णु, कितने हाथ हैं भगवान विष्णु के? कितने हाथ हैं? 3, 4 हाथ है। ठीक है, जागे हैं ना सब? ठीक है, 4 हाथ है। 4 हाथ में क्या क्या पकड़ते हैं? मोबाइल फोन, पावर बैंक, चार्जिंग कॉर्ड, क्या क्या पकड़ते हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 चीजें पकड़ते हैं। कौन से हाथ में कौन सा पकड़ते हैं? कौन आंसर देगा? 4 हाथ है ना, सीधी तरफ 2, उल्टी तरफ 2। तो सीधी तरफ का ऊपर के हाथ में क्या पकड़ते हैं? कितने लोग बोलते हैं शंख पकड़ते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग बोलते हैं चक्र पकड़ते हैं? कितने लोग बोलते हैं कि गदा पकड़ते हैं? अच्छा, उल्टे हाथ ऊपर वाला, उसमें क्या पकड़ते हैं? हाँ, किस किस के पास फोटो है? व्हाट्सएप में आया किसी को? हाँ, नरसिंह देव, ओके। ये तो जय विजय है, नारायण नहीं है। भगवान की इच्छा, कोई से भी हाथ में कुछ भी पकड़ सकते हैं। चारों हाथ में बदल बदल के पकड़ते हैं, आप लोगों के बोलने से नहीं होगा। तो 4 हाथ हैं, 4 आइटम है। जिनने मैथ्स पढ़ी है, 4 स्थान में 4 चीज रखना है तो कितने तरीके से रख सकते हैं? उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। किस किसने पढ़ा है? हाथ खड़ा कीजिए। फैक्टोरियल, हाँ। 4 फैक्टोरियल कितना होता है?
24, वेरी गुड, 24। तो 4 हाथ में 4 वस्तुएं, शंख चक्र गदा पद्म, उनको 4 तरह से भगवान पकड़ सकते हैं। कभी चक्र को सीधे हाथ के ऊपर वाले हाथ में पकड़ेंगे, कभी गदा को पकड़ेंगे, कभी शंख को पकड़ेंगे, कभी पद्म पकड़ेंगे इत्यादि। इस हिसाब से भगवान के 24 रूप है, विष्णु रूप। उनके 24 नाम हैं, जैसे नारायण, जैसे पद्मनाभ, जैसे दामोदर। इस तरह भगवान के 24 नाम। इसलिए जो लोग पुजारी सेवा करते हैं उनको 24 आचमन करके अंदर जाते हैं, 24 विष्णु के नाम स्मरण करके पवित्र होते हैं और भगवान का नाम लेके फिर अंदर जाते हैं। तो ये भगवान के 24 रूप प्रकृति के हर स्थान में विद्यमान है। इनमें से 12 प्रमुख रूप हैं जो हमारे 12 महीने हैं। हर महीने के एक एक विष्णु रूप उनके अधिष्ठाता देव हैं। लेकिन हमको क्या याद है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी मतलब पता है कहां से शब्द है जनवरी? किसको पता है जनवरी शब्द कहां से आया? अभी उसी का हमने हिंदी कर दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये जनवरी शब्द कहां से आया? जनवरी शब्द यूरोप के एक शब्द से आया है, जानस। जेनस ग्रीक लोगों का देवता था जिसके 2 सिर थे। एक सिर से वो एक बात करता था, दूसरे सिर से दूसरी बात करता था। तो दोगले लोगों को बोलते हैं जेनस। तो जनवरी मतलब जितने लोग जनवरी में पैदा हुए हैं, बुरा मत मानना, ऐसा पाश्चात्य के लोग बोलते हैं। जुलाई, जुलाई शब्द कहां से आया? जूलियस सीजर पढ़ा है शेक्सपियर का, उसके नाम से रखा है जुलाई। वाह, कितना अच्छी बात है। ऐसे हमारे आदर्श अभी बन गए हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में एक एक मास का नाम भगवान के एक एक अवतार, एक एक नारायण रूप में है। ये जो मास चल रहा है, इस मास के अधिष्ठाता देव कौन है? दामोदर। ये भगवान नारायण का रूप है। तो भगवान कृष्ण की लीला के पहले भी सभी लोग दामोदर व्रत करते थे। ऐसा नहीं है भगवान कृष्ण की लीला के बाद ये दामोदर व्रत शुरू हुआ है। ये दामोदर व्रत चिरकाल से चलता आ रहा है, जहां 1 महीने तक भक्त लोग तप, व्रत इत्यादि करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। एक और कारण है दामोदर का, जो हम कक्षा के आखिरी में चर्चा करेंगे। दाम उदर, दाम मतलब होता है रस्सी, उदर मतलब पेट। जैसे हम बोलते हैं लंबोदर, लंबोदर किसका नाम है? जिनका बड़ा पेट है, लंबोदर। उदर मतलब पेट। तो इस तरह उदर मतलब होता है पेट, और रस्सी को बोलते हैं दाम। तो जिनके पेट में रस्सी बंधी हुई है उनको बोलते हैं दामोदर। इसलिए इस मास का नाम है दामोदर मास, क्योंकि इसी मास में दीपावली के दिन भगवान को माता यशोदा ने रस्सी से बांधा था, दामोदर व्रत। और इसको बोलते हैं कार्तिक व्रत। कार्तिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्तिक शब्द राधा रानी का नाम है। राधा रानी की माता का नाम क्या है? किस किस को पता है? केवल हाथ खड़ा करना, बताना नहीं। हाथ खड़ा करना है, इतने कम लोगों को पता है। हाँ, राधा रानी के माता का नाम है कीर्तिदा। कीर्तिदा सुंदरी, कीर्ति, कीर्तिदा, यशोदा। दा मतलब देना, कीर्तिदा मतलब जो दूसरों को कीर्ति दे, दूसरों को श्रेय दे। भौतिक संसार में क्या होता है, दूसरों की कीर्ति भी हम ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने खूब अच्छे से मंदिर साफ किया हो और वो बेचारा बोल के गया हो, प्रभु जी यहाँ फर्श गीला है, आप थोड़ा खड़े हो जाइए, मैं हाथ धो के आता हूं। आप वहां खड़े हैं, इतने में कोई भक्त आया, बोलता है अरे प्रभु आपने इतना अच्छा मंदिर साफ किया, पूरा कोलगेट का हम ऐड दे देते हैं, जैसे हमने ही मंदिर साफ किया है। तो हमें कीर्ति खा। लेकिन राधा रानी की माता क्या है? कीर्तिदा, दूसरों को श्रेय देने वाली, दूसरों को कीर्ति देने वाली, कीर्तिदा। तो कीर्ति की पुत्री का नाम है कार्ति। जैसे व्यासदेव के पुत्र का नाम, द्वैपायन का पुत्र का नाम द्वैपायन। जैसे वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव, वैसे कीर्ति की पुत्री का नाम कार्ति। और जब कोई बहुत सौम्य हृदय का होता है तो उसके नाम के आगे का लगता है। इसलिए कई माताओं के नाम ऐसे हैं ना, दीपिका, दर्शिका इत्यादि। का, कृतिका,
तो इस तरह का शब्द लगता है। जैसे गोपी, गोपी एक शब्द है, लेकिन गोपी जो सौम्य हृदय की गोपी है उसका नाम क्या हो जाएगा? गोपिका। जैसे अंबा, अंबा मतलब माता, लेकिन सौम्य हृदय की माता इसलिए अंबिका। तो ये का शब्द संस्कृत में लगता है जिनका सौम्य हृदय होता है। तो कार्ती नाम है राधा रानी का, लेकिन क्योंकि सौम्य हृदय की उनका नाम क्या है? कार्तिका, इसलिए हो गया कार्तिक व्रत। तो ये मास का नाम कार्तिक पड़ा राधा रानी के नाम से। तो राधा रानी को ये मौसम, ये व्रत, ये मास सबसे ज्यादा प्रिय है। और जो राधा रानी को प्रिय है वही कृष्ण को प्रिय है। यद्यपि गीता में भगवान बोलते हैं मासों में मैं कौन हूं? माघ मास हूं। गीता में भगवान बोलते हैं, ये उनकी पसंद है। लेकिन जब पता पड़ा कि नहीं, राधा रानी को तो कार्तिक मास पसंद है, तो भगवान अपना पसंद भूल गए। वो किसकी पसंद याद रखते हैं? राधा रानी। हाँ, ये मास मेरा भी फेवरेट। जैसे कृष्ण जब अरिष्टासुर का वध करते हैं तो सारी गोपियां बोलती हैं कि तुमने एक बछड़े की हत्या की है, तुमको पाप लगेगा, अब तुम पापी हो गए हो, तुम्हारा स्पर्श हम कभी नहीं करेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं, अरे ऐसा क्या, वो तो असुर था। असुर हो जो भी हो, बछड़े की योनि में था, आपने उसका वध क्यों किया? अब हम आपको स्पर्श नहीं करेंगे। तो गोपियां बोलती हैं, अब आपको एक ही चीज बचा सकती है, आप सारे पवित्र स्थानों में जाइए और वहां जाके स्नान करके आइए, तब आप पवित्र होंगे। कृष्ण बोलते हैं, इतना हेडेक कौन लेगा? कृष्ण ने जोमेटो बुकिंग की और सारे तीर्थों को बुला लिया। सारे तीर्थों को बुला करके एक कुंड में इकट्ठा कर लिया, भगवान उसी में स्नान कर लिए। उसका नाम है कृष्ण कुंड, कृष्ण कुंड। लेकिन कृष्ण बोलते हैं पापी को दोष दिखाना भी पाप होता है, किसी का दोष दर्शन भी दोष होता है। तो तुमने मेरा दोष दर्शन किया इसलिए तुम भी दोषी हो गए, अभी तुम भी स्नान करके आओ। तो कृष्ण भी बोल तो दिए। अब गोपियां बोले, अब कहां जाएंगे? तो कृष्ण बोले, एक काम करो, हमारे कुंड में हमने तो सारे तीर्थों का जल मंगाया है, यहीं स्नान कर लो। तो राधा रानी बोलती, हम तुम्हारे कुंड में स्नान थोड़ी करेंगे, तुम्हारे जैसे पापी व्यक्ति ने इसमें स्नान करा है इसलिए मैला हो गया, अभी इसमें हम स्नान नहीं करेंगे, तो हम अपना खुद का कुंड बनाएंगे। तो अपने कंगन उतार के, और अरिष्टासुर के पैर से एक गड्ढा हो गया था, उस गड्ढे में ही राधा रानी खोदने लगी और कंगन से ही एक कुंड बनाने लगी। बहुत समय लगा, कुंड बन के तैयार हुआ। अब कुंड तो है, पानी कहां है? तो पानी लेके आने के निश्चय हुआ मानसी गंगा से। अभी भी आप राधा कुंड जाएंगे, राधा कुंड मानसी गंगा के 4-5 किलोमीटर का अंतर है। तो 4-5 किलोमीटर दूर से एक एक मटके में भर के पानी लेके आएंगे, तो वो लाते लाते ही तो आधा झलक जाएगा, और डालने के बाद कब भरेगा, उसमें तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। तो कृष्ण जो नदियों का आह्वान किए थे उनको बोले, तुम जाके उसको भर दो। तो वो नदियां राधा रानी के पास जाके प्रार्थना करती हैं कि हमारी सेवा भी आप स्वीकार कीजिए, और राधा कुंड को जल से भर देती है। कृष्ण तब राधा रानी को बोलते हैं, मेरा कुंड मुझे इतना प्रिय नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने अपने हाथों से ये कुंड बनाया है इसलिए ये कुंड मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आज भी पूरी दुनिया में लोग राधा कुंड नाम से ही जानते हैं, वो श्याम कुंड इतना पॉपुलर नहीं है, जबकि बना था पहले वो। और लोग नहा के भी आते हैं, स्नान भी करते हैं, आचमन भी करते हैं, राधा कुंड में करके आ जाते हैं, श्याम कुंड में कोई नहीं दिखता है। तो कृष्ण अपनी पसंद छोड़ के राधा रानी की पसंद को ग्रहण करते हैं। इसलिए ये मास क्योंकि राधा रानी को पसंद है, कृष्ण को भी ये मास पसंद है। अब पसंद तो है, इसीलिए कृष्ण इस मास में अनेक अनेक उपाय करते हैं जीवात्माओं को उद्धार करने के। स्कंद पुराण इत्यादि में कथा आती है कि ये कार्तिक व्रत में जो कोई हम भक्तिमय कार्य करते हैं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। जो फल सारे वेद शास्त्र पढ़ने से मिलता है, वो फल इस मास में गीता का एक श्लोक पढ़ने से मिल जाता है। एक हरि बोल तो बोलो। हाँ। एक श्लोक पढ़ने से हमको प्रभु जी ना तो पूरी किताबें पढ़नी थी ना एक श्लोक पढ़ना है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको पढ़ना है, पूरे वैदिक ग्रंथ पढ़ने का फल उसको मिलेगा केवल एक श्लोक पढ़ने से। जो इस मास में भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं,
एक एक पग में उनको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये कार्तिक व्रत का फल है। जो एक भगवान का नाम लेते हैं, वो एक नाम के बल पर उनको 1 करोड़ नाम जप करने का फल मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यदि कोई विष्णु मंदिर में जाके, कृष्ण मंदिर में जाके भगवान को दीपक चढ़ाता है, तो उस दीप प्रज्वलित करने से उस जीवात्मा की सारी अविद्या का नाश होके उसको प्रेम भक्ति का उदय होता है और वो भगवत धाम जाने के लिए लायक बन जाता है। पुराण में इस तरह एक कथा भी आती है। एक बार एक विष्णु मंदिर में एक चूहा घुस गया, तो वो चूहा खाने की फिराक में था, कहाँ खाना मिलेगा। तो पुजारी जी ने भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद पट बंद करके पुजारी बाहर बैठे थे। भोग लगाने के बाद 10 मिनट हम लोग पट बंद करके वैसे ही बाहर बैठते हैं। उतने में चूहे ने एंट्री ली। चूहे ने देखा बड़े पकवान रखे हैं, पकौड़े रखे हैं, पूड़ी रखी है, सब्जी रखी है, खीर रखी है, लड्डू रखे हैं, गुलाब जामुन रखे हैं, बहुत सारे पकवान रखे हैं। तो ये देख के चूहा इतना एक्साइटेड हो गया कि वो कूद पड़ा। और जब कूद पड़ा तो उसने देखा ही नहीं कि पास में एक दीपक भी जल रहा था। तो उस दीपक से उस चूहे की मूंछ में आग लग गई। और जब उसमें आग लग गई तो हमारे अगर मूंछ में आग लगे तो हम क्या करेंगे? उसके हाथ तो है नहीं, बेचारा ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ऐसे ऐसे जब कर रहा था तो उसकी गर्दन गोल गोल घूम रही थी, और गोल गोल घूमने से वो आग और बढ़ गई। वो चूहा जल के वहीं पर मर गया। मजे की बात यह है, उसी समय पर विमान आया वैकुंठ से, उस चूहे को भगवत धाम लेके चला गया, क्योंकि वो कार्तिक मास था। और कार्तिक मास में उसने अपनी मूंछ की बत्ती पर दिया जला के भगवान की आरती कर दी। तो अनजाने में क्यों, ये पुराण की कहानी है, ऐसे मजाक मस्ती नहीं है, पुराण में कहानी आती है। तो अनजाने में की हुई भक्ति का ये फल है। अगर हम सोच समझ के भावना के साथ भगवान को दीपक दिखाएंगे तो इस मास में हमारी सारी अविद्या, जो जन्मों जन्मों का अंधकार है, उसको भगवान दूर कर सकते हैं। मैंने कथा पहले भी आपको सुनाई होगी कि जब कृष्ण वृंदावन में थे तो उस समय भी, जैसा मैंने बताया, दामोदर भगवान विष्णु का रूप है और सदियों सदियों से ही दामोदर व्रत चलता आ रहा है। तो सारे ब्रजवासी दामोदर व्रत करते थे और यमुना के तट पर दीपक लेके जाते थे और यमुना के ऊपर दीपक लगाते थे। भगवान दामोदर का स्मरण करके दीपक यमुना में छोड़ते थे। तो कृष्ण ने भी देखा सारे ब्रजवासी दीपक लगा रहे हैं, और सारे ब्रजवासी एक ही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान दामोदर, आप कृष्ण को बलिष्ठ पुष्ट रखिए, स्वस्थ रखिए, कृष्ण को हमेशा आनंदित रखिए। ऐसा सब ब्रजवासी प्रार्थना करते थे। तो कृष्ण ने देखा कि ये तो अच्छी स्कीम है, हमको भी करना चाहिए। तो उन्होंने भी एक दीपक लिया और वो भी आंखें बंद करके प्रार्थना करते रहे और दीपक जला रहे हैं। तो माता यशोदा आई। माता यशोदा कृष्ण को बोलती हैं कि कृष्ण, तुम किसके लिए दीपक जला रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो भगवान दामोदर से? तो कृष्ण बोलते, पहले आप बताओ, आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? माता यशोदा बोलती हैं, देखो तुम हमारे पुत्र हो, तो तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे आनंद के लिए हम प्रार्थना करें। तो कृष्ण बोले, हाँ ठीक उसी तरह से मेरे भी अनगिनत पुत्र पुत्रियां हैं, मेरी संतान भी भौतिक संसार में है जो कष्ट झेल रही हैं। मैं भी उनके आनंद के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि वो मुझ तक वापस आ जाए। तो माता यशोदा बोलती, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मेमोरी इरेज। तो भगवान भी इस दामोदर व्रत का फल ले उठाते हैं। भगवान भी इस दामोदर व्रत को पालन करना चाहते हैं। इतना पवित्र व्रत है। जितना हम भक्ति में आगे पूरे साल भर नहीं बढ़ सकते हैं, इस एक मास के अंदर बढ़ सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, कम से कम इस मास में मैं आपके निकट आ सकूं, मैं हरिनाम के प्रति अपनी रुचि बढ़ा सकूं, मैं भागवत के प्रति अपनी रुचि बढ़ा सकूं। इसलिए इस मास में प्रतिदिन भक्त लोग मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। शाम के समय दामोदर अष्टकम का पाठ होता है, दीपदान होता है। सुबह सब भक्त बैठ करके एक साथ हरिनाम का जप करते हैं,
भागवत पाठ होता है, भागवत श्रवण करते हैं, ये सब भक्ति उन्मुख क्रियाएं हैं। ये आपकी भक्ति को बढ़ाएंगी, ये आपकी भक्ति को पैदा करेंगी और उसके सहारे हम भगवान के और निकट चले जाएंगे। तो इस तरह से ये दामोदर मास की महिमा है। इसके अंदर बहुत सारे पवित्र लीलाएं हुई हैं। जैसे कल शरद पूर्णिमा थी, तो भगवान ने रास लीला इसी कार्तिक मास की शुरुआत में की। गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 1 महीना कात्यायनी व्रत किया और वो कात्यायनी व्रत करने के बाद उनको कृष्ण प्राप्त हुए, जहां कृष्ण ने चीरहरण लीला की। और तब कृष्ण ने हर गोपी को ये वरदान दिया कि मैं आप सबके साथ एक साथ रास करूंगा। तो जितनी गोपियां थी, कोई आचार्य बोलते हैं 100 करोड़ गोपियां थी, तो 100 करोड़ गोपियों के साथ 100 करोड़ कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और एक साथ लीला करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। राधा कुंड का आविर्भाव इसी मास में हुआ, जो मैं बता रहा था कि राधा कुंड की सृष्टि हुई। भगवान ने गोवर्धन धारण किया इसी मास में, जो हम दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं, गोवर्धन लीला। दामोदर लीला, माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा इसी मास में। अरिष्टासुर नरकासुर का वध किया भगवान ने इसी मास में। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई इसी मास में। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ इसी मास में। इस तरह इस मास की बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। हम उसमें ना जाते हुए अभी हम दामोदर अष्टकम से चर्चा करेंगे। ये दामोदर अष्टकम हम रोज कार्तिक मास में गाते हैं। आप में से बहुत सारे भक्त इसको प्रतिदिन गा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर जब चर्चा करेंगे तो आप भाव के साथ भगवान को गा सकते हैं। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो लोग भी इसको याद कर सकते हैं। इस मास में अगर आप ये अष्टकम भगवान को सुनाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको कृष्ण भक्ति लाभ होगी। ये शुरुआत होती है, दिखा रहे हैं स्क्रीन पे? ओके। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। नमामि, मैं प्रणाम करता हूं, ईश्वरम, ईश्वर परमेश्वर को। ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं। एक बार पूना मंदिर में बाल लीला, कृष्ण बाल लीला के ऊपर प्रवचन चल रहा था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत हंस रहा था, तालियां बजा बजा के हंस रहा था, खूब खुश हो रहा था। तो जो प्रचारक था, जो प्रवचन करता था, उसको लग रहा था अरे इसको बड़ा भाव है भगवान के लिए, बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो लेक्चर के बाद उनको बोला, अरे वाह, आपको बहुत रुचि लगती है भगवान की कथा में? बोलते हैं आप जो जो कथा बता रहे थे ना, एक एक बात जो जो कथा बता रहे थे, ठीक वैसा कि वैसा मेरा पोता करता है। प्रचारक ने सिर पकड़ लिया, तुम्हारे पोते की कथा नहीं बता रहा था मैं, ये नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। उनका रूप सच्चिदानंद है। भगवान जो लीला करते हैं उसको बोलते हैं पास टाइम, और हम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाइम पास। हम जो कुछ करते हैं वो कर्म बंधन में करते हैं, लेकिन भगवान जो कुछ करते हैं उसको श्रवण मात्र से मुक्त हो जाता है जीवात्मा। तो वो स्वयं बंधन में कैसे रह सकते हैं? इसलिए पहली लाइन में ही बता दिया कि अभी जो कुछ चर्चा होने वाली है वो कोई साधारण बच्चे की नहीं होने वाली है। नहीं तो सब सोचने लगे हाँ हमारा बच्चा भी तो फ्रिज से चॉकलेट चुराता है, कृष्ण माखन चुराते थे, एक ही बात है। ऐसा नहीं है, ये सच्चिदानंद रूपम भगवान की बात चल रही है। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। जो कृष्ण अनेक अनेक आभूषणों के आभूषण हैं। जैसे कई लोग आभूषण पहनते हैं तो सुंदर बनते हैं, लेकिन कृष्ण जब आभूषणों को पहनते हैं तो आभूषण सुंदर बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं उनको भूषण भूषणांगम। वो पवित्र भूषणों को कर देते हैं, उनकी उपमा को बढ़ा देते हैं। तो कान में जो उनने कुंडल पहन रखे हैं वो चमक रहे हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण के कानों में रहने का उनको अवसर मिला। सारी मधुरता तो भगवान के आभूषण ही ले लेते हैं। गोपियां वेणु गीत में भगवान को बोलती हैं कि भगवान आपकी वेणु से हमको ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि सारा अमृत तो ये वेणु ही पी जाती है, हमको क्या मिलता है? हमको कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ये कुंडल, ये आभूषण, ये भगवान की मधुरता के बहुत निकट हैं, इसलिए उनका वर्णन पहले हो रहा है। एक बार एक मंदिर में प्रसाद वितरण हो रहा था। जैसे अभी संडे फीस्ट में हम लोग करते हैं ना, काउंटर लगाते हैं, तो भक्त लोग लाइन में जाते हैं प्लेट लेके, सर्विंग वाला सर्विस करता है। तो एक झोल की सब्जी बनी थी, उसमें सब्जी थी, झोल था।
तो एक भक्त आया, वो बोलता है कि प्रभु जी सब्जी सब्जी दो, झोल झोल मत दो। तो सब्जी दे दी उसने, झोल नहीं दिया। बोले और सब्जी सब्जी दो, झोल झोल मत दो। और सब्जी दी, झोल नहीं दिया। वो पूरी सब्जी ले लिया, अभी बाल्टी में केवल झोल ही झोल बचा है। तो उसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा था वो यही वेणु गीत से बोलता है कि आप वेणु हो क्या जो पूरा मधुरामृत ले गए, हमारे लिए केवल झोल झोल छोड़ गए। तो ये लसत कुंडलम, ये भगवान के जो आभूषण हैं, वेणु है, ये सब भगवान के इतने निकट हैं। हमेशा भगवान की मधुरता, हमेशा भगवान की सौम्यता, हमेशा भगवान के आनंद को ग्रहण करते रहते हैं। यशोदा भयो लुखल धवमानम, लेकिन ऐसे भगवान की भगवानगिरी वृंदावन में नहीं चलती है। यशोदा, जैसे मैं शब्द बता रहा था कीर्तिदा, कीर्तिदा मतलब दूसरों को जो कीर्ति दे। यशोदा मतलब जो दूसरों को यश दे। भगवान को भी यश दिया यशोदा ने। क्या यश दिया भगवान को? भगवान को यह यश दिया कि भगवान भक्तों के अधीन है, यह सर्टिफिकेट दिया यशोदा ने। बाकी सब भगवान के तो अनुचर रूप में भक्त लोग रहते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यशोदा एकमात्र है जिनके भय से कृष्ण भागते हैं, या फिर जब कृष्ण को भय होता है तो वो यशोदा की गोदी में आके छुपते हैं। कभी जोर से बादल गरजते हैं तो कृष्ण आकर के यशोदा की साड़ी में छुप जाते। कभी रात में बिल्ली मियाऊ मियाऊ करती है तो कृष्ण डर के यशोदा की गोदी में आके छुप जाते। तो यशोदा भगवान को यह यश देती हैं कि भगवान भक्त के अधीन है। लेकिन माता यशोदा को एक दुख था कि कृष्ण को मैं इतना प्रेम करती हूं, कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन हर रोज कृष्ण की कंप्लेन आती है। क्या कंप्लेन आती है? माखन चोरी रोज करता है। अब कोई आपके बेटे को चोर बोले, कितना बड़ा अपमान है। एक बार हमारे स्कूल में हमारे ऊपर आरोप लगा था, हमने एक पेंसिल पेन चुराया था। शुभम प्रभु हमारी क्लास में थे। तो ऐसा किसी को अगर चोर बोला तो मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता है। हमारे मम्मी पापा लड़ाई करने चले गए थे स्कूल में, अरे ऐसे कैसे हमारे बेटे को चोर बोला। तो माता यशोदा की एक दिन की बात नहीं थी, रोज रोज आकर के गोपियां बोलती हैं चोरी करता है। तो माता यशोदा बोलती हैं कि चोरी करता है, तुम लोग नहीं खिलाती हो इसलिए चोरी करता है, तो तुम अपने आप खिला दिया करो। तो कृष्ण बोलते, गोपियां बोलती हैं हम अपने आप दिए हैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, हम भिखारी है क्या, हमको तुम्हारा माखन नहीं चाहिए। तो फिर माता यशोदा बोलती हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करा करो, जो हांडी है उसको थोड़ा नीचे बांध दिया करो, तुम इतना ऊंचा क्यों बांधती हो। तो माता यशोदा को गोपियां बोलती हैं ऊंचा बांधो नीचा बांधो कितना भी करो, ये टोली बना करके चढ़ जाता है और फोड़ देता है। तो फिर माता यशोदा बोलती है तो तुम रखा ही मत करो माखन घर में। तो बोले ये दूसरी प्रॉब्लम है, अगर घर में माखन नहीं मिलता है तो हमारे बच्चों, सोते हुए बच्चों को चिमटी खोट के उठा देता है और हमारे आंगन में मलमूत्र विसर्जन करके चला जाता है। ये कृष्ण है। माता यशोदा को बड़ा दुख हुआ, अरे ऐसा क्या करता है, रोज कंप्लेन आ रही है रोज। तो माता यशोदा ने सोचा कि हो सकता है कि जो मेरे घर में काम करने वाली गोपियां हैं वो ठीक से माखन नहीं बनाती, क्योंकि कृष्ण माता यशोदा को आके बोले हैं कि मैया मोहे माखन भावे, मुझे माखन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो माखन कृष्ण को पसंद है ये बात तो नक्की है, लेकिन जिसके घर में 9 लाख गाय हो उसके घर में माखन की क्या कमी है। और वो 9 लाख गाय में से 8 गाय ऐसी थी जिनको सुगंधित वनस्पतियां और घास खिलाई जाती थी, जिससे उनके दूध में पद्म की गंध आती थी, पद्म की सुगंध आती थी, कमल पुष्प की सुगंध आती थी, इसलिए उन गायों का नाम था पद्मगंधा। और उन गायों का दूध निकाल करके गरम करके उसमें जाम जमा करके दही बना करके मथ करके माखन निकाल के रखती थी। तो माता यशोदा सोचने लगी कि शायद ये जो मेरे साथ सहचरी गोपियां हैं ये अच्छे से माखन नहीं जमाती है, इसलिए कृष्ण दूसरे के घर में जाता है। तो आज मैं खुद माखन बनाऊंगी। तो दीपावली का दिन था, दीपावली के दिन वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं,
पहले के घर कच्चे होते थे तो लीपना है, पोतना है, रंगोली बनाना है, अपने हाथ से दाल इत्यादि पीसना है। अभी वो सब काम है नहीं, इसलिए लोगों को डिप्रेशन होता है। अभी करें क्या, सब रेडीमेड, तो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है बैठे बैठे। एनीवे, तो उस टाइम बहुत सारे काम थे, तो माता यशोदा ने सबको दूसरे दूसरे काम में लगा दिया। और अगले दिन इंद्र पूजा भी होनी थी, गोवर्धन पूजा के दिन इंद्र पूजा होती थी गोवर्धन वृंदावन में, तो वहां भी सबको लगा दिया। और खुद माता यशोदा दही को मथने लगी। जब दही को मथने लगी, उसी समय में कृष्ण नींद से जाग गए और आंखें मलते मलते माता यशोदा के पास आ गए। अब जब बच्चा उठता है नींद से तो क्या होता है उसको, जो आपको लगी है, अभी जो आपको भूख लगी है, ऐसी बच्चों को उठते से ही भूख लगती है। तो भूख लग गई, तो माता यशोदा के पास आके जो मथनी से मथ रही थी, उसको कृष्ण ने एक हाथ से पकड़ लिया, रोक दिया। और कृष्ण माता यशोदा को संकेत दे रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। जो आप्त काम है, जिनको कोई कामना नहीं है, जो आत्माराम है, उनको स्तन्य काम, उनको दूध पीने की इच्छा होगी। तो ये भक्ति की शक्ति है। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माता यशोदा के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कृष्ण वहां आ गए। माता यशोदा ने कृष्ण को गोदी में उठा लिया, दूध पिलाने लगी। इसी बीच में माता यशोदा ने कुछ दूध रखा था उठने के लिए, गर्म होने के लिए, कि गर्म होंगी तो और दही जमाएंगी और माखन मथेगी। तो वो दूध सोचने लगा कि कृष्ण को तो माता यशोदा दूध पिला रही हैं, तभी सारा दूध तो कृष्ण माता यशोदा का पी जाएंगे, तो उनकी भूख शांत हो जाएगी। तो मुझे नहीं पिएंगे तो मेरे रहने का क्या अस्तित्व है, तो मैं सुसाइड कर लेता हूं। तो इसलिए दूध छलांग लगाने लगा भवनी से बाहर, तो उफनने लगा। तो जब दूध उफनने लगा, माता यशोदा को स्वर आया, दूध उफनता है तो आवाज आती है, तो आवाज सुन के माता यशोदा ने कृष्ण को धरती पर रख दिया और माता यशोदा दूध को उतारने के लिए चली गई। जैसे ही दूध को उतारने गई, कृष्ण को क्रोध आया। एक तो आप्त काम, जिसको कोई इच्छा नहीं है, उसने इच्छा की थी दूध पीने की। भाई जिसको जरूरत हो, मान लो कोई भूखा हो, उसको आप खिला रहे हो तो बात है। कोई राजाधिराज है जिसके पास सब कुछ है, जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति आपके घर में आए आपको खुश करने के लिए, और फिर आप तेवर दिखाओ तो उसको तो गुस्सा आना ही है। तो भगवान सोचने लगे, अरे ये 40 रुपए लीटर का दूध इतना महंगा हो गया क्या, मुझे उतार के चली गई, मुझे जमीन में रख करके चली गई दूध उठाने के लिए। भगवान को बहुत क्रोध आया। अच्छा, कोई देख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि भगवान लीला कर रहे हैं, बहुत सारे टीवी कैमरा फिक्स हो, लोग देख रहे हैं उनकी एक्टिंग, लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो इतना खो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। अभी कोई देख नहीं रहा है, फिर भी गुस्सा दिखा रहे हैं। वहां पर पास में ही एक मसाले वगैरह पीसने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, एक पत्थर जो होता है ना, सिलवट्टा, वो उठा करके और वो भांड को फोड़ दिया। बोले ये दूध दही के चक्कर में मेरा वैल्यू गिरा दिया मार्केट में, अभी मैं इनको रखूंगा ही नहीं। पूरा बर्तन फोड़ दिया। फोड़ करके इतना गुस्सा आया, बोले घर में अब जितना माखन जितना दही है सब खाली कर दूंगा मैं। छप छप छप, पैर तो माखन में हो ही गए थे, छप 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 करते हुए जो स्टोर रूम में जहां सारा माखन दूध दही रखते थे, वहां कृष्ण चले गए। सब सखाओं को बुलाया, आओ आज फ्री फीस्ट, सबको माखन, आज कहीं चोरी करने की जरूरत नहीं, आज घर में ही डाका डालेंगे हम। सबको माखन खिला रहे हैं, सब पेट पकड़े, अभी फुल, अब नहीं खा पाएंगे। बोले अब बंदरों को बुलाओ, सब बंदरों को बुलाया, बंदरों को खिला दिया। अब बंदर भी खाने के लिए तैयार नहीं है, बंदरों का भी पेट भर गया, तो जबरदस्ती बंदरों के मुख में ठूस ठूस के कृष्ण माखन खिला रहे। ये स्थिति, बंदर भी पेट पकड़ पकड़ के लौट रहे हैं। इतने में माता यशोदा वापस आई, उन्होंने देखा, अरे ये क्या हुआ, ये भांड फूट गया। वो समझ गई किसका काम है, ये हमारे ही साहब। टाइम हो गया, दक्ष प्रभु ने माइक बंद कर दिया, अभी बहुत हो गया है। ठीक, 2-5 मिनट बोल सकता हूं? ठीक, ये स्माइल का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो माता यशोदा बहुत खुश हो गई, खुश नहीं हुई, गुस्सा हो गई।
कि अरे इतना गुस्सा, मैं खुद अपने हाथों से माखन निकाल रही थी, इसके लिए निकाल रही थी, और वो भांड को फोड़ दिया। कहां है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो जो पद चिन्ह से माखन के चिन्ह बन गए थे, उनका अनुसरण करते करते माता यशोदा कक्ष में पहुंची। कक्ष में देखा बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं पेट पकड़ के, बंदर लेटे हुए हैं पेट पकड़ के, और फिर भी जबरदस्ती मक्खन बंदरों के मुख में ठूस रहे हैं। ये देख करके माता यशोदा को बहुत क्रोध आया। बोले अभी तक बाहर उत्पात मचाता था, मैं खुद माखन बना रही थी इसके लिए, अभी घर में ही उत्पात मचा रहा है, इसको शिक्षा देना आवश्यक है। तो माता यशोदा अपने हाथ में एक छड़ी उठा लेती और सारे बंदर ची 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 करके भागना शुरू किए। तो कृष्ण बोले क्यों भाग रहे हो, तृणाव्रत को तो मैंने मार दिया, तृणाव्रत आया है क्या? बोले तृणाव्रत नहीं, तुम्हारी मम्मी आई है, पीछे देखो। कृष्ण ने जैसे ही देखा पीछे माता यशोदा, यशोदा भियो लुखल धवमानम, उखल से कूद करके भागना शुरू किया कृष्ण ने यशोदा के भय से। ये झांकी देख के सारे ऋषि मुनि जो हृदय में भगवान का चिंतन करते करते थक गए, वो लोगों ने योग साधना छोड़ दी। क्या फायदा योग साधना करने से, हम भगवान के पीछे भाग रहे हैं, भगवान हमको मिलते नहीं, और यहां माता यशोदा के भय से भगवान भाग रहे हैं। एक है हम भगवान के पीछे भाग रहे हैं, यहां भगवान भाग रहे हैं। तो ये क्या भक्ति है, यशोदा के भय से भाग रहे हैं। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा। कभी कुछ स्थान में कृष्ण छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परामृष्टम अत्यंत ततो द्रुत गोप्या, अत्यंत प्रयास से भाग करके माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। आज तो रंगे हाथों पकड़ा है, आज किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आज किसी गवाही की आवश्यकता नहीं, खुद ने देखा है क्या करता है। तो पकड़ के माता यशोदा के हाथ में एक छड़ी है, कृष्ण को पकड़ लिया है। अब जब हाथ में छड़ी है, आपने कुछ गड़बड़ की है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। मार पड़ने से पहले ही रोना शुरू कर देते हैं, उनको पता है अभी मार पड़ेगी, पहले ही रोना शुरू कर दो तो थोड़ी कम पड़ेगी। तो भगवान रोना शुरू करते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम ब्रजंतम, रुदंतम, भगवान रोने लगे। पहली लाइन में क्या बोला था, सच्चिदानंद रूपम, जो आनंद के स्वरूप है वो क्या कर रहे हैं, अभी रो रहे हैं, वो रोना शुरू कर रहे हैं। और एक बार रोए थे इसलिए भक्तों ने उसका फोटो खींच लिया, मूर्ति बना दी, और 1 महीने तक रोते हुए कृष्ण की आरती करते हम। आप लोग दर्शन करेंगे शाम को। एक बार रोए थे बस, वो रोने का ही फोटो खींच लिया, और 1 महीने तक हम लोग गा रहे हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, भगवान रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम ब्रजंतम, दोनों हाथ से आंखें मल मल के रो रहे हैं। करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, सा आतंक, आतंक मतलब डर, डरी हुई आंखों से रोते रोते कराम भोज, दोनों हाथों से मल मल के रो रहे हैं। मुंह श्वास कंपा, श्वास गहरी इस तरह, कंप, कांप रहे हैं। त्रिरेखांक कंठ, रोते रोते कंठ में रेखाएं पड़ गई। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, जो भगवान को कोई नहीं बांध सकता वो दामोदर भक्ति से बंध गए हैं। इसलिए यशोदा भगवान को भक्ति से बांध ली। ऐसी लीला सुन के कैसा लगता है, कैसा लगता है ऐसी लीला सुन के? इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे, भगवान ऐसी लीला करते ही इसलिए हैं कि वो आनंद के कुंड में स्वाघोषम निमज्जनतम मक्खापयंतम, अपने भक्तों को आनंद के कुंड में डुबो दे। वो लीला करते ही इसलिए है। लोग बोल सकते थे कि अरे इतना रोने की क्या आवश्यकता थी, वो रोते नहीं तो आप आज हंसते नहीं। तो भगवान लीला इसलिए करते हैं कि आनंद के कुंड में अपने भक्तों को डुबा दे। तदियेशित गेशु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे, शत शत सैकड़ों बार मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं। यहां सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं, आप भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं, इसलिए आप उस भक्ति का प्रदान मुझे कीजिए।
मैं और कोई वर की कामना नहीं कर रहा हूं। भगवान आप ये मत सोचना कि मैं मंदिर कोई मनोकामना पूरी करने के लिए आ रहा हूं, नहीं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधिम वा, मैं मोक्ष की कामना नहीं कर रहा हूं, मैं भौतिक आकांक्षाएं नहीं कर रहा हूं। न चान्यम वृणे हम वरे शादपिया, मुझे मालूम है आप वरदराज हैं, आप कोई भी वर दे सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी वर की कामना आपसे नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्यों आ रहे हो, क्यों दीप जला रहे हो? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, जो आपका ये गोपाल स्वरूप है कि माता यशोदा ने आपको बांधा हुआ है, आप रो रहे हो, बस यही मनस्य विरास्तम की मन है, ये मेरे हृदय में कब प्रकाशित होगा? मैं अपने हृदय में इसको बांध करके रखना चाहता हूं। यही प्रार्थना भक्त कर रहे। इदम ते मुखाम भोजा अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहश्चुंबितम बिंब रक्ता धराम में मनस्य विरास्तम मलम लक्ष्य लाभ है। आपका जो सुंदर मुख है उसके ऊपर आपके घुंघराले बाल आ रहे हैं और आपके होंठ बिंब फल की तरह, बिंब फल गूगल बाद में देख लेना कैसा होता है, उसकी तरह आपके होंठ लाल हैं और माता यशोदा आपको बार बार प्रेम के साथ चुंबन कर रही है। ये झांकी को मैं हमेशा अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी स्मृति में, अपनी चेतना में रखना चाहता हूं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्टादि दीनम बतानो ग्रहानेश मामेगम इति अक्षि दृश्य। हे भगवान, हम तो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। ये दुख के सागर में हम लोग जो डूबे हुए हैं, हमें एकमात्र जीवन दे सकता है आपकी कृपा। तो इसीलिए आपकी कृपा दे करके आप हमारा संरक्षण कीजिए। तो भगवान बोल रहे हैं संरक्षण का ठेका मैंने लिया है क्या? मैं तो छोटा बच्चा हूं। अभी तो बोले बाल रूप में चाहिए, बाल रूप में दर्शन करने के लिए बोला ना। तो जिसकी मम्मी ने उसको बांध दिया, जो रो रहा है, वो तुम्हारा संरक्षण कैसे करेगा? तो फिर भक्त बोल रहा नहीं नहीं, किया है, उस अवस्था में भी आपने उद्धार किया है। किसका उद्धार किया है? कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ते बजात्वार, कुबेर के 2 पुत्रों का उद्धार किया है। कुबेर के 2 पुत्र जो मदिरा पान करके स्त्रियों के साथ मंदाकिनी में नग्न विहार कर रहे थे, नारद मुनि का श्राप उनको मिला था और नारद मुनि के श्राप के कारण वो पेड़ बन गए थे। लेकिन सौभाग्य उनका कि जब एक साधु पुरुष श्राप भी देते हैं तो उसमें कृपा छुपी होती है। तो उन्होंने पेड़ बनाया आपको, लेकिन नंद भवन में, नंद भवन के आंगन में आप पेड़ बने। ये दोनों वृक्ष वहां खड़े रहते थे। तो भगवान को बांध करके माता यशोदा चली गई। भगवान सोचने लगे खड़े खड़े क्या करे, कुछ तो करना है। मोबाइल फोन होता तो भगवान इंस्टाग्राम चेक कर लेते, मोबाइल भी नहीं था, क्या करे? भगवान ने देखा सामने 2 पेड़ है, ये बहुत काल से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इनका उद्धार मुझे करना है। तो भगवान उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। अब बंधे तो थे ऊखल से, तो जैसे जैसे भगवान आगे बढ़े पीछे पीछे ऊखल भी चलने लगा। तो भगवान को नया गेम मिल गया, ऊखल खींचो गेम। तो भगवान ऊखल को खींचते खींचते आगे बढ़ने लगे, ऊखल पीछे पीछे ढरकता हुआ साथ में चलने लगा। अब 2 पेड़ के बीच में जैसे कृष्ण गए, ऊखल फंस गया। भगवान ने बोला अरे हमारे गेम को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ऊखल खींचो गेम में कुछ हर्डल आ गया। तो भगवान ने एक झटका दिया, दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। उसमें से कुबेर के 2 पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि अब हम जिस तरह गलती हमने पहले की थी अब दोबारा वो गलती ना करें। धन के ऐश्वर्य में हम आपको भूल गए, अब अगर वाणी से कुछ निकले तो आपकी कीर्ति महिमा निकले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आंखों से कुछ देखें तो आपका दर्शन करें, अगर हाथ से कुछ करें तो आपकी सेवा करें, अगर पैर से कहीं जाएं तो आपके मंदिर जाएं। ऐसी प्रार्थना नलकुंवर मणिग्रीव करते। भगवान आपने उनका उद्धार किया था, तो बाल स्वरूप में तो हमको आपका दर्शन चाहिए, लेकिन उस बाल स्वरूप में भी आप सक्षम हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो जिन नलकुंवर मणिग्रीव ने अपराध किया था, उन अपराध करने वाले नलकुंवर मणिग्रीव का अगर आप उद्धार कर सकते हो तो कृपा दृष्टि वृष्टादि दीनम बतानो,
तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रेक्ष, जो प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, ना मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदर है। मैं मोक्ष की कामना छोड़ के उस प्रेम भक्ति में लगना चाहता हूं। आप अगर अपराधियों को उद्धार कर सकते हैं तो अपने प्रेमी भक्तों को क्या करेंगे? मैं उसी प्रेम भक्ति में लगना चाहता हूं। इसीलिए नमस्तेस्तु दाम ने, उस रस्सी को प्रणाम है जिसने भगवान को बांध दिया। कहां है वो रस्सी? द्वापर युग की रस्सी की बात चल रही है यहां पर। वो है प्रेम की रस्सी। उस दाम ने, उस प्रेम को नमस्कार है जो प्रेम रूपी रस्सी ने भगवान को बांध दिया। स्फुर दीप्ति धाम ने त्वदि उदर आयत विश्वस्य धाम ने, जो उदर, जो आपका उदर, जो पेट पूरे विश्व का अयन है, विश्व का घर है, विश्व का आश्रय है, ऐसे पेट को भी जिस रस्सी ने बांध लिया, उस रस्सी को मेरा प्रणाम है। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, और उन राधा रानी को प्रणाम है। माता यशोदा ने तो एक दिन बांधा था, लेकिन राधा रानी ने अपने प्रेम से कृष्ण को चिरकाल तक बांध लिया। और ऐसी डोरी है कि कृष्ण खुद आते हैं राधा रानी के आसपास। कृष्ण मत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका, जैसे फूल के आसपास भंवरा मंडराता है, ऐसे राधा रानी के आसपास कृष्ण मंडराते हैं। प्रेम की डोरी से राधा रानी ने कृष्ण को बांध लिया है। इसलिए राधा दामोदर की पूजा होती है वृंदावन में। राधा रानी जिन्होंने अपने दाम, जिन्होंने प्रेम से कृष्ण को बांध लिया है, इसलिए राधा दामोदर। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, और आपकी अनंत लीला को मेरा प्रणाम है, आप मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। तो इतनी सुंदर प्रार्थना, इस लीला को स्मरण करते करते प्रतिदिन आप लोग कर सकते हैं। और अगर ये याद ना भी रहे तो एक सरल प्रार्थना तो जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाई है वो तो सभी कर ही सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब भी यही है। हरे अर्थात हे राधा रानी, हरि जो सबको आकर्षित करते हैं, हरि जो सबके हृदय को हरण कर लेते हैं, वो हरि। लेकिन जो हरि का भी हरण कर ले वो है हरा, राधा रानी। और राधा रानी को संबोधन करके भक्त बोल रहा है हरे कृष्णा, हे राधा रानी, हे कृष्णा, मुझे आपकी सेवा में लगाइए, मुझे आपकी प्रेम भक्ति दीजिए। तो ये प्रार्थना हमको इस कार्तिक मास में करनी है। जो लोग जप नहीं करते हैं, ये सुनहरा अवसर है। एक माला जप आप करेंगे तो आपको हजारों माला करने का फल इस कार्तिक मास में मिलेगा। तो कम से कम 1 महीने तो आप कर ही सकते हैं, और बाद में आदत लग जाएगी तो भगवान की कृपा। जो लोग पहले से माला कर रहे हैं वो अपनी माला बढ़ा सकते हैं। जो 2 कर रहे हैं वो 4 कीजिए, 4 कर रहे हैं वो 8 कीजिए, जो 16 कर रहे हैं वो 16 से ज्यादा कीजिए। हमारे एक भक्त हैं कृष्णानंद प्रभु, वो बोलते हैं जिसकी जितनी उम्र है उतनी माला उसको करनी चाहिए। जिसकी जितनी उम्र है उतनी माला उसको करनी चाहिए। तो 16 के ऊपर कौन कौन है यहाँ? 16 के ऊपर, वेरी गुड। तो अपनी उम्र के बराबर माला ना करना, कम से कम 16 माला तो करना ही चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री दामोदर मास की, यशोदा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न रहे प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक जी ये भी कल ये ग्रहण था, तो ग्रहण में एक तो पूजा का क्या नियम होना चाहिए, और एक जो सूतक रहता है, कोई फैमिली में कोई आता है या कोई जाता है तो उस समय एक सेवा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए, 2 तरह की पद्धतियां हैं। एक है वैदिक पद्धति, एक है पंचरात्रि विधि, एक है भागवत विधि। ये 2 पद्धति है। पंचरात्रि विधि मतलब पूजा अर्चना, और भागवत विधि मतलब श्रवण और कीर्तन। तो ये जितने विधि निषेध हैं वो पंचरात्रि विधि में लगते हैं। जैसे नहा करके भगवान को स्पर्श करना, ये पंचरात्रि विधि है। जैसे शुद्ध स्थान में भगवान की पूजा करना, ये पंचरात्रि विधि है। ग्रहण काल को अशुभ माना जाता है, तो पंचरात्रि विधि में जो जो काम होते हैं वो ग्रहण में नहीं किए जाते।
लेकिन भागवत विधि क्या है? श्रवण और कीर्तन, भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना। ये किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। आपको स्मरण होगा कुरुक्षेत्र के जब सूर्य ग्रहण लगा था, महाभारत में कथा आती है, तो सभी ब्रजवासी और द्वारकावासी सब आए थे कुरुक्षेत्र में स्नान करने के। तो वहां पर भगवान का नाम संकीर्तन हुआ। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ था तब चंद्र ग्रहण था, तो उस समय पर सारे नवद्वीप के वासी गंगा में स्नान कर रहे थे और हरि बोल ऐसा करके संकीर्तन कर रहे थे। तो ये पंचरात्रि विधि हम अशुभ समय में नहीं करते, लेकिन भागवत विधि श्रवण कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम तो वैसे भी नहीं करते हैं। ग्रहण तो लगता है कभी कभी, हम तो वैसे भी नहीं करते हैं। तो कम से कम किसी भी बहाने करें, ये ग्रहण वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन श्रवण कीर्तन के लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण इतने पवित्र हैं कि किसी भी स्थिति को पवित्र कर सकते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोपि वा जत स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य अभ्यंतरा शुचि। ऐसे भगवान है जिनका नाम लेने से बाहर अंदर सब पवित्र हो जाता है। तो ग्रहण उनको कभी लग सकता है क्या? कभी नहीं लग सकता है। इसीलिए यद्यपि शरद पूर्णिमा के ऊपर ग्रहण था, लेकिन वृंदावन वासियों ने खूब जम के शरद पूर्णिमा बनाई, क्योंकि उनके चांद कौन है? कृष्ण चंद्र है। उनका ये चांद नहीं है, उनके चंद्र है, कृष्ण चंद्र है। तो ये सारी वस्तुओं को मानना है, मान सकते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन में कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है? खाना पीना जितना कम करें उतना ही अच्छा है, बिना ग्रहण के भी। फिर भगवान के लिए कोई नियम नहीं होता है। जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं, ये हमारे लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं होता है। ऐसी ग्रहण में आप मत खाइए, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है? मैं वही बोल रहा हूं, सूतक आपके लिए, भगवान के लिए नहीं है। भगवान पवित्र करने वाले हैं। आप भगवान के पास जाएंगे तो आप भी पवित्र हो जाएंगे, आपको सूतक स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है? इनका नेक्स्ट मैं उसी का उत्तर अभी दे रहा था। पूजा दो तरह की है, पंचरात्रि भागवत। पंचरात्रि पूजा नहीं होती है, लेकिन श्रवण कीर्तन हो सकता है, भगवान का नाम का संकीर्तन हो सकता है, उसमें कोई नियम नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि माता यशोदा जी ने कृष्ण भगवान को बांधा तो वो रस्सी छोटी क्यों पड़ गई 1 इंच? उसके पीछे क्या कारण है? ये खूब लंबी कथा है, हम तो 15-20 मिनट में सुनाए आपको, लेकिन ये बहुत लंबी कथा है। तो माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांधना चाह रही थी, तो कृष्ण सोच रहे थे कि मुझे बांध के माता चली जाएंगी तो लीला छोटी हो जाएगी। थोड़ा तो एडवेंचर होना चाहिए ना, थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए। मानो नहीं तो कहानी वैसी होती है ना, बच्चे बोलते पापा पापा कहानी सुनाओ। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा, बांधा, छोड़ दिया, खत्म। तो मजा नहीं आएगा ना। तो कृष्ण ने सोचा कुछ तो एडवेंचर करना चाहिए, थोड़ा माता को परेशान करते हैं। तो जितनी बार रस्सी बांधने का प्रयास करती है उतनी बार रस्सी छोटी पड़ जाती। फिर रस्सी इकट्ठी करके लेके आती है, जोड़ती है, गठान लगाती है, फिर छोटी पड़ जाती है। माता यशोदा परेशान हो गई। उन्होंने वृंदावन की सारी गोपियों को बुलाया। सब लोग अपने अपने घरों में जो भी रस्सियां थी, जो भी चुन्नियां थी, सब बांध बांध के लेके आए। इसको बोलते हैं संकीर्तन, जब भक्त साथ में आके भगवान को बांधना चाह रहे। सब आकर के बांधने की कोशिश कर रहे, फिर भी नहीं बंध रही है। लेकिन फिर भगवान ने देखा माता यशोदा पसीने पसीने में हो गई हैं। माता का परिश्रम देख के भगवान ने बोला ठीक है अभी बांध दो। तो जब भगवान ने स्वीकृति दी, रस्सी बंध गई। तो ये आचार्य लोग बताते हैं कि 2 वस्तुएं भगवान को बांधने के लिए आवश्यक है, भगवान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। एक है भक्त का प्रयास, एक है भगवान की कृपा। ये दोनों आवश्यक है। हम प्रयास नहीं करेंगे, कई लोगों को मंदिर बुलाते, मंदिर आइए, हाँ भगवान बुलाएंगे तो आ जाएंगे। तो भगवान अभी एम्बेसडर कार बत्ती वाली थोड़ी भेजेंगे। तो भक्त लोग बुला रहे हैं तो यही तो भगवान का बुलावा है। तो हमें भी प्रयास करना होगा। हम लोग कई बार बोलते हैं भक्तों को जप करो, जप। प्रभु जी जप नहीं होता है। अरे जप करोगे तो होगा। माला उठाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आनंद का कोई और वस्तु है ही नहीं।
एक बार भक्ति रसामृत महाराज को किसी ने पूछा, महाराज मैं बहुत प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, मैं बहुत पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, आप बताइए पुस्तक कैसे पढ़ूं, कैसे मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूं? तो महाराज के सामने पुक रखी थी, महाराज ने ऐसे किताब उठाई, ऐसे उठा के पढ़ना है, बस प्रयास करना है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो वो पहली उंगुल रस्सी की वह छोटी रह ही जाएगी। और फिर ऐसा भी नहीं कि हमारे प्रयास से हम भगवान को बांध लेंगे, फिर हम प्रयास करते करते जब भगवान देखेंगे हाँ ये प्रयास कर रहा है, तो भगवान अपनी कृपा देते हैं, तब भगवान प्राप्त होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा अलमारी के ऊपर रखी हुई वस्तु को उठाने का प्रयास कर रहा है, बहुत बार कूदी लगा रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, तो माता पिता को दया आ जाती है, अरे इतने देर से प्रयास कर रहा है, वो उठा के उसको दे देते हैं। ऐसे ही हम प्रयास करते हैं, हमारे प्रयास से भक्ति नहीं मिलती है, लेकिन वो प्रयास क्यों जरूरी है? वो प्रयास से भगवान देखते हैं हाँ ये भक्ति चाहता है, इसलिए भगवान फिर उस भक्त को भक्ति देते हैं। ठीक है, पीछे प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। मेरा एक सवाल था आपसे। वैसे मैंने कभी गीता का पाठ मैंने किया नहीं है, मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानता हूँ, भगवान कृष्ण और भगवान राम को, लेकिन मेरे दो सवाल थे आपसे। पहला सवाल ये था कि मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत गीता में शायद राधा का जिक्र नहीं है। एक सवाल मेरा ये आपसे था कि उस पर राधा का जिक्र क्यों नहीं है, और दूसरा सवाल मेरा ये था कि सर श्री कृष्ण भगवान की जो 16,000 रानियां थी, इसके पीछे की कहानी का मुझे पता नहीं है सर। ये दो बातें आपसे पूछनी थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है और ऑफिस में उसका काम है ट्रेनिंग देना, HR डिपार्टमेंट उसका है, नए जो रिक्रूट होके आते हैं उनको वो ट्रेनिंग देता है, तो वो ट्रेनिंग में अपने पत्नी का नाम बताएगा क्या? बताएगा? कभी नहीं बताएगा। वो ट्रेनिंग में बताएगा तुम लोग कंपनी में कौन हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, तुम्हारा काम क्या है, कंपनी में कैसे रहना है, अच्छा काम करोगे तो तुमको इंसेंटिव मिलेगा, बुरा काम करोगे सैलरी कट होगी, बिल्कुल बुरा काम करोगे तो तुमको कंपनी से निकाल, यही बताएगा ना। तो गीता है प्रारंभिक स्टडी, स्टार्टिंग। तो उसमें भगवान जीवात्मा को बताते हैं तुम कौन हो, जीवात्मा हो, मेरे अंश हो, मेरी भक्ति करो, अच्छी तरह से मेरी भक्ति करोगे मेरे धाम में आओगे, कुकर्म करोगे अधोगति होगी, ये सब भगवान गीता में बताते हैं। तो अपनी अर्धांगिनी राधा रानी का नाम उधर लेने की क्या आवश्यकता है? फिर भी इनडायरेक्टली लेते हैं। भगवान बोलते हैं जो महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति में आश्रित, मेरी जो राधा रानी आह्लादनी शक्ति है, महात्मा लोगों को वहां आश्रय मिलता है, तो इनडायरेक्टली बताते हैं। लेकिन बाद में जब भक्ति में हम आंतरिक रूप से संलग्न होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो और भी ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, उसमें राधा रानी का जिक्र आता है, अनाराधितो नूनम। और भी ग्रंथ हैं जिधर राधा रानी का उल्लेख आता है, उपनिषदों में, पुराणों में राधा रानी का उल्लेख आता है। तो फिर जो गहराई में भक्ति में जाता है, फिर उसको पता पड़ता है राधा कृष्ण के क्या युगल रीत है, क्या प्रेम है, किस तरह उसको भक्ति करना चाहिए। तो वो आगे की कहानी, शुरुआत में भगवान उसको नहीं बताते। और दूसरी बात, 16,108 पत्नी, ये केवल प्रत्यक्ष रूप से पत्नियां दिखाने के लिए भगवान ने सैंपल, जैसे दुकान में व्यक्ति पूरा माल नहीं रखता है, थोड़ा सा सैंपल रखता है, गोदाम में बहुत सारा माल होता है, ऐसे ही भगवान दिखा रहे हैं 16,108 पत्नी। लेकिन भगवान तो पूरे जगत के पति हैं, आपके पति भी कृष्ण ही है, सभी के पति कृष्ण है, तो उसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए कि 16,108 क्यों, बल्कि आपको तो ये लगना चाहिए कि मेरा नाम क्यों नहीं लिखा हुआ, आपको ये होना चाहिए डाउट। एक बार इस्कॉन के ऊपर एक केस लगा था विदेश में, तो विदेश में केस लगा कि ये लोग एक इमोरल भगवान की पूजा करते हैं। इमोरल भगवान क्यों, अनैतिक भगवान क्यों, इनकी 16,108 पत्नी क्यों है, 16,108 पत्नी वाला भगवान को पूजा करते हैं, ये तो इमोरल रिलीजन है, ऐसा केस लगा। तो इस्कॉन के भक्त भी चतुर, बोला ठीक है केस एक्सेप्टेड। तो क्रिश्चियन नर्स, क्रिश्चियन जो मदर्स होती है, नर्स ना, ये सिस्टर्स, उन्होंने एक केस लगाया था, नन्स ने। तो उनको बुलाया, ठीक है आप कटघरे में आइए। तो ये भक्त वकील था, इसने प्रश्न पूछा कि आप जब नन बनी थी आपने शपथ ली थी? हाँ शपथ ली थी। शपथ में क्या लिया था? तो शपथ में लिया था कि हम जीसस क्राइस्ट को विवाहित हो रहे हैं और हम जीवन किसी और से विवाह नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है पूरी दुनिया में कितनी क्रिश्चियन नन्स है? तो बोले लाखों क्रिश्चियन नन्स है।
तो बोले हमारे भगवान की तो 16,108, आपके जीसस क्राइस्ट की तो लाखों है, तो उस हिसाब से आपका रिलीजन पहले बंद होना चाहिए। तो ये जो नियम है वो हमारे आपके ऊपर लगते हैं। भगवान चराचर जीव के पति है, चराचर जीव के स्वामी है, तो इसीलिए सारे जीवात्मा उनकी पत्नी स्वरूप है। लेकिन कुछ लोग प्रेम में इतने घनिष्ठ हैं, भगवान उनको वो दर्जा दे देते हैं, और हम लोग भगवान से विद्वेष होकर यहां आ गए, इसलिए हमारा नाम वो 16,108 में नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? पीछे एक प्रश्न है। राधे राधे प्रभु जी, दामोदर माह में क्या वृंदा महारानी के समक्ष भी दीपदान करने का महत्व श्री राधा दामोदर के समक्ष ही माना जाता है? वृंदा देवी जी देखिए, दीपदान- जब भी हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान अकेले पूजित नहीं होते हैं, भगवान हमेशा अपने परिकरों के साथ उनकी पूजा होती है। आप जब भी भगवान राधा मदन मोहन का दर्शन करेंगे, उधर साथ में ललिता विशाखा है, वृंदा देवी है, आचार्यगण है, शिला प्रभुपाद जी हैं, सब लोग हैं, सबकी आरती एक साथ होती है। क्योंकि भगवान अकेले, जैसे मान लीजिए आपको कोई न्योता बुलाए, सपरिवार आप किसी के घर में गए, लेकिन केवल आपकी थाली लगाई, आपकी पत्नी और बच्चों की थाली नहीं लगाई, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना कि हाँ, घर का बदलाव यहां निकालूंगा मैं। ऐसा नहीं है, पूरे परिवार को खाना देना पड़ेगा। इसी तरह भगवान के सारे भक्त भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। तो जब हम भगवान की आरती करते हैं तो वृंदा देवी की भी आरती करते हैं, सारे भक्तों की भी आरती करते हैं। ठीक है, माताओं से कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न इधर? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना उत्साहपूर्वक आपने प्रश्न भी पूछा। प्रभु जी का प्रश्न बहुत ही हृदय स्पर्शी था कि एक अंगुली क्यों बच गया। तो हमारे तरफ से भी कुछ क्वेश्चन है प्रभु। आज बहुत सुंदर कीर्तन होने वाला है यहाँ पे। आज कितना दिन है? दूसरा दिन है कार्तिक महीना का। यस, तो हाथ उठाना है। जो पहली बार कौन कौन आए हैं? यस, पहली बार आए हैं। माता जी पहली बार आए हैं। कुबेर के 2 पुत्र के नाम क्या है? हाथ उठाइए। यस यस, नहीं, हाँ माता जी बताइए। एक मिनट। नहीं, ठीक है, अभी फिर से पूछ रहा हूं, हाथ उठाना है। कुबेर के 2 पुत्र के नाम क्या है? हाथ उठाइए। आप बताइए माता जी। आ जाइए, आप आ जाइए। एक बार जोर से हरि बोल बोलिए, एक बार जोर से। नारद जी का अभिशाप वर्धन साब्यस्त हुआ। यहाँ पे आपका आंसर का फल उनको मिला। हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन यशोदा ने कृष्ण को बांधा था? हाथ उठाना है बस। जो बोल लेंगे ना आज उनको पनिशमेंट मिल जाएगा, बहुत बड़ा पनिशमेंट मिल जाएगा। हाथ उठाना है। माता जी बीच वाली मत ना, आप नहीं। यस, आप खड़े हो जाइए। यस माता जी, हरि बोल। एक बार जोर से आ जाए माता जी, पास में आ जाए। अभी दिवाली आने में बहुत देर है और आप भी धीरे धीरे आ रहे हैं। इससे पता चल रहा भक्तों लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक हृदयता के साथ सुने थे। अभी आने वाला क्वेश्चन थोड़ा कड़वा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। हाथ उठाना है बस। राधा रानी की माता और पिता के नाम
क्या है? हाथ उठाना है, बस हाथ उठाना है। नहीं, कौन है? पहली बार जो लोग आए हैं हाथ नीचे कर दीजिए। पहली बार जो आए हैं वो हाथ उठाइए। हाँ, मतलब उनको प्रश्न पूछा जा रहा है राधा रानी की माता और पिता के नाम क्या है। सेकेंड टाइम खड़े हो जाइए आप। यस, खड़े हो जाइए, जोर से बताइए। क्या? क्रिस भानु और क्रिस भानु, ब्रिस भानु। हरि बोल। कार्तिक प्रभु कार्तिक महीना का एक पोस्टर अनुगत करो। कार्तिक महीना आप सभी से अनुरोध करते हैं, हमने कल से ही कार्तिक महीना आप सभी को पता है आज से लेके 27 तारीख तक 27 नवंबर तक कार्तिक महीना का जो अवसर सभी का ऊपर बना रहेगा। और इसमें हम लोग घर घर में प्रोग्राम कर रहे हैं। कार्तिक महीना में जिस प्रकार प्रभु जी ने बताया है कि जस्ट एक किस प्रकार से एक चूहा ने मरते हुए दीपक जलाया और दीपक में कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? और हम कैसे हैं? जिंदे हैं। हम कैसे हैं? और हमको कैसे दीपक जलाना है? इधर नहीं, कैसे जलाना है? अभी हाथ में जलाना है और घर में जलाना है और 15 लोग को बुलाना है। तो हमने काल से प्रोग्राम शुरुआत कर चुके हैं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि किसको घर में भी प्रोग्राम करना है, जस्ट इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपको 15 लोग को बुला के उधर बैठाना है और सारा कार्य हम लोग कर देंगे। कीर्तन करना, प्रसाद खिलाना, सारा चीज हम लोग करेंगे। आपको क्या करना है? 15 लोग को बुला के बैठाना है और दीपदान का कार्यक्रम करना है। कितने लोग करने के लिए रेडी हैं? हाँ, एक प्रभु जस्ट फोटो उठा लीजिए। इसका बाद में एक चीज पूछ रहा हूं, बताने वाला हूं। यस, ऑलरेडी ये करने के लिए रेडी है नहीं, इनका ऑलरेडी फिक्स है। इसमें तो आधा लोग का मैं ही फिक्स कर दिया हूं पहले से। एक बार मैं पहले से बता देता हूं कि कलयुग में जो व्यक्ति मन में कोई चीज को संकल्प करता है उसका पूरा फल मिलता है। वो काम नहीं करता पर मन में संकल्प कर लिया तो उसका पूरा फल मिल जाएगा। पाप तो शरीर के द्वारा करने पर ही मिलेगा। अभी कार्तिक महीना में मन में कौन कौन संकल्प ले सकते हैं कि हमको एक बार घर में प्रोग्राम करना है? बाद में करने का प्रश्न बाद में आएगा। अभी संकल्प करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा लीजिए एक बार जोर से। हाँ, यस प्रभु जी, हाथ उठा लीजिए। यस, कौन कौन करने वाले हैं? जो नहीं करने वाले हैं वो रोएंगे, उसके बाद उनका घर में हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। बस हाथ उठा लीजिए। यस, आपका घर में प्रोग्राम नहीं करना है हमको, हाथ उठा लिए। श्रील प्रभुपाद के। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आप लोग कर सकते हैं। और शाम को 7 बजे यहाँ पे दीपदान का कार्यक्रम मंदिर में हो रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे सुबह भी आने लगे हैं और शाम को भी आ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसका भागीदार बन सकते हैं। और आज से ही रात को, यस, रात को 8 से 8:30 यहाँ पे एक स्पेशल दामोदर कथा का भी आयोजन किया जा रहा है कि भक्तों लोग रिक्वेस्ट किए थे कि हम दामोदर कथा के बारे में भी जानेंगे। तो प्रभु जी के द्वारा हर दिन शाम को 8 से 8:30 ये प्रोग्राम ऑनलाइन में ही रहेगा और ग्रुप में ऑलरेडी हमने सारा चीज शेयर कर दिया है। यदि कोई भक्त ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आज से ही यहाँ पे हम वो स्कैन दिखा देंगे बाद में, तो वो स्कैन के द्वारा जुड़ जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी 130-140 भक्त हैं सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दामोदर कथा में, प्रभु जी आज कुछ नहीं बताए हैं, बहुत सारे लीला है प्रभु जी जो बताएंगे। 8 से रात को 8:30 बजे आपके ऑफिस से आके कृष्ण की लीला में प्रवेश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। आज एक माता जी का बर्थडे भी है, तो उनका नाम है, प्रभु जी फूलमाला ले आइए, बरसा सक्सेना माता जी। माता जी जबलपुर से हैं और मैं देख रहा हूं कि माता जी इस बार भी नहीं, पिछले बार भी, राइट, सर्वज्ञ विष्णु प्रभु, पिछले बार भी माता जी यहाँ पे राधा मदन मोहन के साथ आके उनके बर्थडे मनाए। तो हम बहुत आभारी है माता जी के प्रति। कोई लोग उज्जैन से भी आने को पसंद नहीं करते, परंतु माता जी जबलपुर से आके यहाँ पे बर्थडे मना रही है। 2 फूलमाला लाइए एक बार जोर से। हरे कृष्णा, हरे। ये खुशी में कार्तिक महीना में जो प्रिय हैं राधा, जो यशोदा दामोदर की फोटो, 1 मिनट लो, एक फोटो प्लीज।
श्रील प्रभुपाद के अदिति सक्सेना माता जी शुभ जन्मदिन महामहोत्सव के। और बाद में केक कटेगा, अभी हम कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे और बहुत कुछ है। श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा। आज जो आपने दामोदर अष्टकम सुना, आप लोग गाना चाहते हो साथ में? तो शुभम प्रभु हमारे साथ है। शुभम प्रभु दामोदर अष्टकम गाएंगे। शुभ नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त। श्रील प्रभुपाद की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। मामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलादभमानम् परामृष्टमात्यन्ततो धृतगोप्य। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितगेव दामोदरं भक्तिबद्धम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माकम्पयन्तम्। इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माकम्पयन्तम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्।
तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृति वन्दे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चण्यं व्रणेह वरेशदपीह। इदं तेव पूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तं किमन्ये। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या। मुहुशुम्भितं बिम्बरक्तं धरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्षलाभे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जाल विमग्नम्। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभु दुःख जाल विमग्नम्। कृपा दृष्टिवृष्टातिदीनं बतानु ग्रह गणेश मामज्ञानं शीघ्रस्य। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। कुबेरात्मजो बुद्धमूर्तिर्यदत्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कृतौ च। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा न मोक्ष गृहो में स्थित दामोदरे है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमस्तेस्तु धाम्ने स्वरूपदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने।
नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्कानखलये, इतो नृसिंह परतो नृसिंह, इतो नृसिंह परतो नृसिंह। यतो यतो यामि ततो नृसिंह, बाहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह, बाहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह, बाहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे,
नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवारे नाका अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नाकम अद्भुत श्रृंगा हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री वृंदावन धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री पतित पावन गौरनिताय की श्री नवदेव मायापुर धाम की श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।